Hello viewers, how are you? During this meeting, I'm going to discuss about the perception process and the perception at the work. If we talk about the management starts from perception because we manage what we think we perceive to be happening. So perception is the figure 3.1 in your book present a basic model of the perception. And model is a kind of a simplistic picture of the perceptual process that how do we deal with the stimulus in our environment. And if we took an example of a stimulus and the response, so let's talk in a simpler term. अगर आप किसी जगह पे जाते हैं कि इवेंट पे आप जाते हैं और इवेंट पे आप जाते हैं वहाँ एक अच्छा सा म्यूजिक भी है और आप लोग भी हैं और जौन सी इन्फॉर्मेशन को आप सेलेक्ट करते हैं जैसे आप ढूंढते हैं किसी जानने वाले को अचानक वो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे आप उनके पास बैठ जाते हैं बातचीत करते हैं इर्द गिर्द के माहौल से हटकर फिर आपकी फोकस जो होता है वो उस पर्सन के ऊपर आ जाता है। तो जब ये फ़ोकस आपका है, ये आपका एक किस्म का आप ये समझ लें कि इस प्रोसेस के अंदर आप जो हैं, आपने उस बात को आप उस पर्सन को अटेंशन दे रहे हैं, उस माहौल के अंदर जिससे आप बात करना चाह रहे हैं। उसकी बेस के ऊपर आपकी जो है वो उनके साथ इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव परसेप्शन कि आपकी सिलेक्टिव एक फ़िल्टरिंग होती है, पहले आप फ़िल्टर करते हैं इन्फॉर्मेशन को कि कहाँ-कहाँ, किस जगह पार्टी में अगर कोई गए हैं, इवेंट में गए हैं, शादी पे गए हैं, तो किन लोगों से मिलना है या फिर आपको नज़र आते हैं तो आप फ़िल्टरिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन के बाद आपकी एक सिलेक्टिव परसेप्शन की बेस के ऊपर आप उन पर्सन को देख लेते हैं। अच्छा सिलेक्टिव परसेप्शन अ, जो है वो हमारे वैल्यूज़, बिलीफ्स और एटीट्यूड की बेस के ऊपर होती है कि हमारे किस इन्फॉर्मेशन को आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है? आप फ़िल्टर जो कर रहे हैं किसी बेस के ऊपर कर रहे हैं, कोई आपका एक एक आपके अंदर एक स्कीमा बना हुआ है, एक आपके अंदर एक अपना एक फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसकी बेस के ऊपर जो है हम इन्फॉर्मेशन को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसको हम सिलेक्टिव परसेप्शन भी कहते हैं और तो बहरहाल अब हम परसेप्शन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की अगर डेफिनिशन करें, द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, अटेंडिंग टू, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग स्टिमुलाई टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। तो आप देखिए इसके अंदर रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन है, अटेंशन टू द इन्फॉर्मेशन है, प्रोसेसिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन है, स्टोरिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन है और यूजिंग अ स्टिमुलाई टू अंडरस्टैंड एंड मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। स्टिमुलाई से मुराद ये होती है कि कोई भी चीज़ जो कि आपका रिस्पॉन्स क्रिएट करे या मुख्तलिफ स्टिमुलाइज होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर हर स्टिमुलाई को इंसान जो है वो एक्टिंग करता है। तो क्लास के अंदर भी जिस तरह अगर आप बैठे हुए हैं तो आप किन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा है। एक स्टिमुलाई जो है वो टीचर की टॉक है, वो टीचर अपनी बात आपसे कर रहा है तो आपका क्या रिस्पॉन्स है इस हवाले से। तो स्टिमुलाई जो होते हैं वो आप ये समझ सकते हैं किसी इवेंट के ऊपर कोई म्यूज़िक भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, व्हिच कैन क्रिएट अ पॉसिबल रिस्पॉन्स इन यू। And stimuli are experiences through any and all of the senses, sight, sound, smell, taste and touch. 5 सेंसेस हैं, उनके ज़रिए से जो स्टिमुलाई हैं, वो एक्सपीरियंसेस इंसान करता है। वो खुशबू भी हो सकती है कोई अच्छी, वो एक अच्छी मंज़र भी हो सकता है, वो कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो कि काबिल तवज्जो हो आपके लिए। आप टेस्ट भी है और टच भी है, ये सारी की चीज़ें स्टिमुलाई के अंदर आती हैं। अगर कोई अचानक आप जब जा रहे हैं और आपका शोल्डर रब कर जाए, तो ये भी एक स्टिमुलाई है, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट थिंग और यू डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट थिंग। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ स्टिमुलाइज़ हैं और मुख्तलिफ स्टिमुलाइज़ होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, मल्टीपल स्टिमुलाइज़ होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। एक स्टिमुलाई के अलावा बहुत सारे स्टिमुलाइज़ होते हैं। अब आप किस स्टिमुलस को जो है वो अटेंशन अपनी देते हैं। व्हिच स्टिमुलस बिकम मोर अटेंटिव फॉर यू। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप किसी इवेंट में जाते हैं, किसी शादी पे जाते हैं, तो वहाँ आप जहाँ देखते हैं कि जनाब कि आपको अपने कोई वहाँ म्यूज़िक भी बज रहा है, लोग भी हैं, बहुत सारी तकरीबात हैं, स्टेज भी लगा हुआ है। अब इसके दौरान आपको एक बड़ा कोई आपको अपना पुराना दोस्त नज़र आ जाता है या फिर कोई आपको कोई बड़ा अपना अज़ीज़ दोस्त नज़र आ जाता है। आप उस किसको अटेंशन देंगे? आपकी अटेंशन जो होगी इसको हम कहते हैं अटेंशन। ये तो बहुत सारी आप चीज़ें हैं जो कि आप फिर आप उनके साथ पास चले जाते हैं, कन्वर्सेशन करना शुरू कर देते हैं, कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। सो आप उस वक़्त म्यूज़िक और वो स्टेज और वो फ़ेवरेट सॉन्ग और उन चीज़ों को इतनी तवज्जो नहीं देते बल्कि अपने दोस्त के साथ आपकी बातचीत ज़्यादा हो जाती है। तो ये पहला जो स्टेप था वो इसमें था कि आपने
इन्फॉर्मेशन एक रिसीव की, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद अटेंशन दी आपने एक इन्फॉर्मेशन को, और फिर आपने फ़िल्टरिंग की कि आपने किसको आप फ़ोकस करना है। और फ़िल्टरिंग कैन बी इंटेंशनल और सबकॉन्शियस भी हो सकती है। एंड एसेंशियली द सेम थिंग एज़ अ सिलेक्टिव परसेप्शन की तरह ही बात है। और प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिवली गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज़ कंसिस्टेंट विद वन बिलीफ, वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड। जो फ़िल्टरिंग है वो भी एक किस्म की सिलेक्टिव परसेप्शन है। जिस तरह आप जो है अगर कहीं गुजर कर आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, गाड़ी पार्क करके जो कि क्लासरूम तक आ रहे हैं, तो जब तक आप क्लासरूम में आते हैं तो मुख्तलिफ अगर आपको कोई नज़र आता है कि जनाब कोई 2 लोग लड़ रहे हैं, अब आप इसके ऊपर क्या आप इस चीज़ को अहमियत देंगे और आप वहाँ रुक जाएँगे, या फिर आप अपनी क्लास तक आएँगे? किस बेस पे इस इन्फॉर्मेशन को आप फ़िल्टर करते हैं? सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर हमारे बिलीव्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। या फिर अगर आप गाड़ी से गुजर रहे हैं और आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आप क्या उनकी हेल्प करेंगे, या फिर आप चले जाएँगे आगे, या फिर कोई क्या मामलात को देखेंगे? ये सारी बातें सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर आ जाती हैं। और सिलेक्टिव परसेप्शन और फ़िल्टरिंग का प्रोसेस जो है मोर और लेस सेम ही है। ओके। और जैसे-जैसे आप जो हैं जब आप अब जिस तरह शादी इवेंट की एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा था, जहाँ लोग एक-दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे होंगे, जब एक-दूसरे से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, तो कुछ कॉमनैलिटी उसके अंदर एग्ज़िस्ट भी हो सकती हैं। कुछ बातें आपस में एक-दूसरे के साथ शेयर हों तो आपको लगे कि हमारी एक जैसी हैं। और फिर आप जो इन्फॉर्मेशन अगला पर्सन आपको दे रहा होता है, आप एक-दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपके अंदर जो है वो ऑर्गनाइज़ हो रही होती है। और इस ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो मुख्तलिफ स्कीमास की बेस के ऊपर होती है। और स्कीमास आप ये समझ लें कि एक किस्म के कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट हैं, जो कि हमारी सोशल इंटरेक्शन की वजह से डेवलप होते हैं और हमारी थॉट, फीलिंग और अटेंशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो स्कीमास आर द काइंड ऑफ ए वे थ्रू व्हिच वी ऑर्गेनाइज आवर इंफॉर्मेशन। और उसके बाद जो स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन के बाद, स्कीमास जब हमारी इंफॉर्मेशन को जो एक दूसरे के साथ हम बातचीत कर रहे होते हैं, जब उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो उसके बाद जो स्टेप आता है उसको हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन। दैट ऑल इंफॉर्मेशन यू हैव गैदर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड अबाउट दिस पर्सन has been grouped into a set of schemas that compromise that possible relationship, and so you store all this information as really as a representative what you are experiencing. जो आपकी जो भी स्कीमास के जरिए से इन्फॉर्मेशन हुई, आपकी जो भी अब होगी, उसके बाद जो स्टेप आता है वो इंटरप्रिटेशन का। तो इंटरप्रिटेशन के बाद आपने कि जब आपकी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया कि मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, और उसकी बेस पे आप उस पर्सन के बारे में एक बातचीत कर लेते हैं, आपकी अच्छी मुलाकात हो जाती है, तो एक इन्फॉर्मेशन आपके अंदर जो है वो आपके रिस्टोर हो जाती है कि अब आप क्या इस पर्सन से दोबारा भी मिलना चाहेंगे और दोबारा बातचीत करना चाहेंगे, या फिर आप जो है वो इस पर्सन के साथ बात नहीं करेंगे, या फिर जो भी आपका जो होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन जिस तरह इन्फॉर्मेशन आपने इंटरप्रेट की है उसकी बेस होगी। तो अब ये अगर प्रोसेस हम देखा जाए, प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ परसेप्शन जो कि रीड ने कहा था कि पहले स्टेप के अंदर अटेंशन एंड फ़िल्टरिंग है। पहले स्टेप के ऊपर जौन सी इन्फॉर्मेशन को आप फ़िल्टर करते हैं, अटेंशन देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर आप उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू द स्कीमास, और फिर स्कीमास की बेस के बाद आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रिटेशन के बाद उसकी स्टोरेज और रिट्रीवल है। तो एक किस्म का मेमोरी प्रोसेसिंग मेकिंग प्रोसेस है, जो परसेप्शन है। और इसके अंदर कुछ चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोर रह जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप इग्नोर कर जाते हैं और उसको नहीं याद रखना चाहते। और बात ठीक भी है, कुछ चीज़ें जो अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस ना हुई उनको ना याद रखा जाए, और जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनको रखा जाए। तो इस हवाले से ये बातचीत है। ओके, अब हम कुछ स्कीमास की बात करते हैं। और स्कीमास बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन के हवाले से। और इस हवाले से आपको ये देखना कि स्कीमास के बुनियादी मायने क्या हैं। तो स्कीमास आर structures of meaning that affect our thinking, planning and behavior concerning others. And within person schemas, there are idealized person schemas that serve as a prototype with which we compare all other persons. अच्छा, बुनियादी तौर पे जो स्कीमाज हैं वो इंसान की जो सोशल इंटरेक्शन के दौरान जो इन्फॉर्मेशन उसको आ रही होती है, उस इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के अंदर हेल्प करते हैं। जिस तरह इनको कहा जाता है सेट्स ऑफ कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट्स।
that develop through social interaction that organize thought, feeling and attention. और इस हवाले से स्कीमास जो हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ स्कीमास के हवाले से मैं बात करूँगा, इसके अंदर 2 बुनियादी स्कीमास जिनको पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक मिनट। जी, hello viewers. During this meeting, I'm going to discuss with you about the schemas and the different types of the schemas. So schemas are the sets of cognitive constructs developed through social interactions that organize thoughts, feeling and attention. Cognitive constructs हैं, cognitive constructs से मुराद है कि एक ideas develop होते हैं इंसान के दौरान, और ये ideas develop होते हैं उसके मुख्तलिफ social interaction के ज़रिए से, जो कि वो बचपन से करता है, अपनी फैमिलीज के साथ करता है, दोस्तों के साथ करता है, स्कूल में करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर करता है। उसकी वजह से, एक सोशल इंटरेक्शन की वजह से उसके कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट जो डेवलप होते हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं उसकी फीलिंग्स को, उसकी थॉट को और उसकी अटेंशन को। किन बातों को उसमें तवज्जो देनी है, क्या सोच उसके ज़हन में डेवलप हो रही है, किस तरह के जज्बात जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, ये सारे उसके स्कीमास जो हैं, जो स्कीमास हैं वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं इस तमाम इंफॉर्मेशन को। तो स्कीमास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के हवाले से। जो स्टोरी इंसान के जहन के अंदर बनती है उसके अंदर स्कीमास का अहम रोल होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्कीमास, जिसमें पर्सनल स्कीमास भी हैं, सेल्फ स्कीमास भी हैं, और एंड दैट इज स्कीमास। एक आप जो है आप स्कीमा आप ये समझ लें कि एक आप जहन के अंदर एक आइडियल टाइप सी बना लेते हैं, और फिर उस आइडियल टाइप के साथ जो है उन चीज़ों को कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं। और जिस तरह आप अपने आप को, यू मे परसीव योरसेल्फ एज एन ओपन, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग टू यू दैट योर एम्प्लॉयर आल्सो फाइंड दैट यू आर हार्ड वर्किंग, and self schemas are critical in your personalities and includes idealized self or the projected self schemas. That is, schemas form the ideal type of what a person strives to be or with which they compare themselves. तो जो कि पर्सन स्कीमा है, जो जिसको आप हम सेल्फ स्कीमास भी कहते हैं, और वो कंसेप्शन है जो कि आप एक अपने बारे में बनाते हैं कि हमारा जो है किस तरह का हमारा इमेज है। आप अपने आप को हार्ड वर्किंग समझते हैं, ऑनेस्ट समझते हैं, जो भी आपका अपने बारे में ख्याल बना हुआ है उसको आप पर्सनल स्कीमा और सेल्फ स्कीमास के अंदर लेकर जाते हैं। और तो ये किस्म का आप समझ लें कि आपकी एक आइडियल टाइप भी है कि आप समझते हैं कि मुझे इस आइडियल टाइप के मुताबिक अपना बिहेवियर रखना है, इस आइडियल टाइप के मुताबिक जो है वो मुझे एक्ट करना है। और तो these are some specific conceptions, जो self schemas हैं, are specific conception we hold about ourselves, which we believe are self-descriptive and highly important to the to possess। जो अपने बारे में आप बड़ा हाईली वैल्यू करते हैं, आप समझते हैं कि मेरा ये सेल्फ जो है वो इमेज है, या फिर ये मैं इस तरह का हूँ। इस हवाले से पर्सन स्कीमा और सेल्फ स्कीमा इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। पर्सन स्कीमा ज़्यादा बड़ी टर्म है जिसके अंदर सेल्फ स्कीमास आ जाते हैं, एंड विद इन पर्सन स्कीमा देयर आर आइडियलाइज्ड पर्सन स्कीमास दैट सर्व एज अ प्रोटोटाइप व्हिच वी कंपेयर ऑल अदर पर्सन। अच्छा, प्रोटोटाइप से मुराद है, पर्सन स्कीमास के अंदर प्रोटोटाइप से ये मुराद है कि आपके अंदर एक आइडियलाइज्ड सेल्फ है जिससे आप बाकी लोगों को भी कंपेयर करते हैं। आपके ज़हन में ऑनेस्टी का क्या म्यार है, ट्रूथफुलनेस का क्या म्यार है, इंटेग्रिटी का क्या म्यार है, और आप खुद इस इन म्यार के ऊपर, इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर किस तरह चलते हैं, और दूसरों को इसके लिए किस तरह फिर कंपैरिजन भी करते हैं कि अगला पर्सन जो, अगर आप किसी को कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो आपके अंदर सच का जो है वो म्यार क्या है। तो पर्सन स्कीमा और के एक बड़ी टर्म है, और सेल्फ स्कीमा जो है वो इंडिविजुअल के अपने पर्सन के हवाले से, जो कि आपकी अपनी कंसेप्शन अबाउट आवर सेल्फ है। और पर्सन स्कीमा के अंदर हम प्रोटोटाइप भी इंक्लूड कर लेते हैं, आइडियल टाइप को भी उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो बहरहाल ये कुछ और स्कीमास भी हैं। अदर काइंड ऑफ स्कीमास इंक्लूड स्क्रिप्ट, सोशल एंड रोल स्कीमास। और स्क्रिप्ट स्कीमास, दो स्क्रिप्ट्स अलाउ अस टू फंक्शन इन डेली लाइफ। मतलब स्क्रिप्ट से मुराद है, मसलन आप जब आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ का स्क्रिप्ट फॉर क्या है, यूनिवर्सिटी में जाने का स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट फॉर हाउ वी राइड द बाइक्स, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्ट से मुराद है कि आपका उसके अंदर
क्या बेसिकली एक रेस्टोरेंट के अंदर जब जाते हैं तो रेस्टोरेंट के अंदर किस तरह के मामलात आते हैं, आपका उसके अंदर किसी उसी रेलेवेंट रोल स्कीमा है, उस स्क्रिप्ट के अंदर, उस स्टोरी के अंदर आपकी क्या रोल है। इस तरह आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यूनिवर्सिटी में बीइंग अ स्टूडेंट आपका क्या रोल है, यूनिवर्सिटी का क्या स्क्रिप्ट है, और यूनिवर्सिटी का आपके ज़हन में क्या कंसेप्शन है कि यूनिवर्सिटी क्या जगह है, रेस्टोरेंट क्या जगह है, इबादत की जगह पे जाते हैं तो उसका क्या आपके ज़हन के अंदर कंसेप्शन है, क्या आपका कंस्ट्रक्ट है। ये सारी सारी चीज़ें स्क्रिप्ट स्कीमास के अंदर आती हैं। ओके जी, तो ये स्क्रिप्ट स्कीमास कहाँ से आते हैं? स्क्रिप्ट स्कीमास सोशल स्कीमास और रोल स्कीमा से आते हैं। सोशल स्कीमा जो कि आपकी सोसाइटी के अंदर बनाए गए हैं, मुख्तलिफ कंसेप्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इबादत गाहों के बारे में, लोगों के बारे में, जेंडर के बारे में, वहाँ से आपके सोशल स्कीमा से ही आपका स्क्रिप्ट बनता है। और आपका रोल स्कीमा, आपके रोल्स के जो स्कीमास बने हुए हैं कि एक स्टूडेंट का रोल क्या है, एक टीचर का रोल क्या है, इस तरह मैस्कुलिन रोल्स क्या हैं, फेमिनिन रोल्स क्या हैं, जेंडर रोल्स क्या हैं, ये सारे के सारे स्कीमा जो हैं सोसाइटी के अंदर डेवलप किए जाते हैं। और ये रोल स्कीमास और सोशल स्कीमा जो हैं, वो जो स्क्रिप्ट है, जो स्टोरी आप समझते हैं उस जगह के हवाले से, उनको जो है वो अफ़ेक्ट करती है। और अगर आप इसको पढ़ें तो ह्यूमन ब्रेन इज सो अमेजिंग एज लॉन्ग एज द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज द सेम, यू विल मेक सेंस ऑफ द सेंटेंस। ये एक सेंटेंस एक एग्जांपल है कि स्कीमास किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं परसेप्शन को थ्रू सिलेक्टिव परसेप्शन। आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर लेता है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के हवाले से। इन्फॉर्मेशन जो उसको अपने एनवायरनमेंट में मिलती है अगर वो इनकम्प्लीट भी होता है, लेकिन आपका ब्रेन उसको प्रोसेस करके उस इन्फॉर्मेशन की एक सेंस क्रिएट करता है आपके लिए। ये आप एग्जांपल आप देख सकते हैं। इस एग्जांपल में किस तरह ब्रेन ने आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके इट मेक्स अ सेंस अबाउट दैट सेंटेंस इवन दो द स्पेलिंग्स आर रॉन्ग। और ब्रेन ने पहला और आखिरी वर्ड यूज़ करते ही और उसको जल्दी से आपको बता दिया कि ये एक जिनको इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने सीखी हुई है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने सीखी हुई है तो फिर वो अपने इंग्लिश लैंग्वेज का जो उनका स्कीमा है, यानी जो स्क्रिप्ट है, उस स्क्रिप्ट ने उस वर्ड की जो है सेंस क्रिएट कर ली फर्स्ट और लास्ट लेटर के साथ। अम, तो जो सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो स्कीमास हैं वो अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। जैसे हम इंफॉर्मेशन अगर प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन दैट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वैल्यूज। Schemas are the underlying construct which contain information about our values, how we perceive ourselves as people, how we perceive others, how we adjust and respond to the change, how we operate in our social world, and how we experience our emotions and make sense of our attitudes, opinion, prejudices, and assumptions. So schemas are so powerful that they are one of the most important components of the cognitive behavioral therapy. Or CBT, cognitive behavioral therapy. Schema therapy is used to uncover and deconstruct the underlying thought process and structure of the people and treat depression and anxiety by replacing the destructive schemas with more psychologically healthy schemas. बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन और एंजाइटी अपनी ज़िंदगी के अंदर फेस कर रहे होते हैं, उसकी वजूहात भी कोई अंडरलाइंग ऐसे स्कीमाज हैं, वो ऐसे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट हैं जो कि उस स्टिमुलस के हवाले से मुसलसल उनको एक नेगेटिव थॉट्स जो है उनके लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो इस हवाले से स्कीमा थेरेपी की जाती है और जो कि सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का हिस्सा है, जिससे उन नेगेटिव स्कीमास को पॉजिटिव स्कीमास से, हेल्दी स्कीमा से रिप्लेस किया जाता है ताकि ताकि डिप्रेशन और एंजाइटी की फीलिंग जो है वो फेस ना हो। और schema therapy can even be used to understand better how we might negotiate between the conflicting parties. और जिस तरह अगर आपको कोई एंजाइटी हो रही हो नेगोशिएशन के दौरान, या एंजाइटी हो रही हो पब्लिक स्पीकिंग के हवाले से, या एंजाइटी हो रही हो या कोई ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस आ रहे हो इस हवाले से कि आपने प्रेजेंटेशन करनी है बहुत सारे लोगों के सामने से, तो स्कीमा थेरेपी इस हवाले से भी हेल्प करती है। उन डिस्ट्रक्टिव स्कीमास को रिप्लेस करके हेल्दी स्कीमास को अ, रखा जाता है उस पर्सन के हवाले से ताकि वो पर्सन जो है उस सिचुएशन से बेहतर तौर से डील कर सके। ओके जी। अ, हम जब पर्सनैलिटी के हवाले से बात करेंगे थ्योरीज के हवाले से, और ऑल्सो द परसूट ऑफ हैप्पीनेस के हवाले से बात करेंगे, जब लोग क्यों ज़्यादा खुश होते हैं, ज़्यादा खुश रहते हैं, उस हवाले से हम स्कीमास की दोबारा भी बात करेंगे। एंड
लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ परसेप्शन एंड स्कीमास कैन बी प्रॉब्लमैटिक एट द वर्क प्लेस। और जिस तरह आप बेटर अंडरस्टैंडिंग स्कीमास की लेना चाहें तो उससे बेहतर एग्जांपल साइंस वर्सेस रिलीजन या एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशनिज्म डिबेट है। और कि इस तमाम दुनिया की तख्लीक जो है क्या, जैसा साइंस कहती है, अगर एक बिग बैंग के हवाले से है या फिर जिस हवाले से वो साइंस जो है इस यूनिवर्स की तख्लीक के हवाले से बात करती है, ये भी एक स्कीमा है। इस तरह रिलीजन एक स्कीमा बताता है कि इस दुनिया की तख्लीक कैसे हुई, किस तरह एक पहले इंसान आया यहाँ और किस तरह यहाँ खलकत हुई और किस तरह ये बात बढ़ी। तो अब ये स्कीमाज होंगे इंसान के हवाले से कि किस स्कीमा के ऊपर कौन सा उसका स्क्रिप्ट स्कीमा है रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और फिर एवोल्यूशन के हवाले से भी क्या इंसान एवॉल्व हुआ है किसी और स्पीशीज से, या फिर इंसान जो है वो क्रिएट हुआ है, या फिर एक बेसिकली एक बड़ा इंटेलिजेंट डिज़ाइन सिस्टम मौजूद है जो इस पूरी दुनिया को मैनेज कर रहा है, या फिर ये दुनिया जो है इंडिविजुअल्स अपने ही एक रैशनल लेवल के ऊपर चल कर रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ स्क्रिप्ट स्कीमाज हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर जो कि इंसान के बिहेवियर को, इंसान की परसेप्शन को और इंसान के एटीट्यूड को भी इफेक्ट करता है। ओके जी। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ़ किस्म के रिलीजन के हवाले से, इंटेलिजेंट डिज़ाइन के हवाले से, इंटेलिजेंट डिज़ाइन से मुराद है कि ग्रेटर इंटेलिजेंट डिज़ाइन इज़ अ गॉड। ये गॉड का जो बेसिकली कॉन्सेप्शन है मुख्तलिफ़ रिलीजन के अंदर, वो एक स्क्रिप्ट स्कीमा के अंदर डोमिनेंट है, या फिर कोई और स्क्रिप्ट स्कीमा है जो कि उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरा बुनियादी मकसद ये था कि इन स्कीमास को समझना कि इंसान के कॉग्निटिव कंस्ट्रक्ट क्या हैं और कितने इफेक्टिव हैं ये स्कीमात वर्क प्लेस के ऊपर। अगर कोई इनइफेक्ट डिस्ट्रक्टिव स्कीमास हैं और वो कैसे रिप्लेस किया जा सकता है, किस यानी रिप्लेसमेंट तो इंसान के इंडिविजुअल पे डिपेंड करती है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डिस्ट्रक्टिव स्कीमास के अंदर लोग आ जाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कि ऑब्जेक्टिव है और जो गोल है उसको अचीव करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल ये स्कीमात के हवाले से कुछ मैंने आपसे डिस्कशन की है। और तो मैं अब नेक्स्ट आपके साथ बात करूंगा परसेप्शन एंड कॉमन एरर के हवाले से। ओके जी, अल्लाह हाफिज।